नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के खास शो में, जिसमें हम पाखंड की पोल खोलते हैं, चमत्कार के नाम पर दुकान चलाने वालों के दावों को परखते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास का धंधा करने वालों का लाइव टेस्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जिनके दावे सबसे अलग हैं। ये बाबा कंबल से कमाल करते हैं, कंबल से। न्यूज नेशन के मंच पर पाखंड से एनकाउंटर। पाखंड करने वाले चेहरे बेनकाब। न्यूज नेशन के मंच पर हुआ पर्दाफाश। फर्जी बाबाओं ने देखा ऑपरेशन पाखंड का असर। कईयों ने लाइव शो में किया सरेंडर। माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। किसी ने दरबार लगाना छोड़ा, किसी ने अंधविश्वास से नाता तोड़ा, किसी का खराब हुआ खेल, कोई गया जेल। न्यूज नेशन की मुहिम जारी। अब कंबल वाले बाबा की बारी। न्यूज नेशन के स्टूडियो में होगा कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट। पास होंगे बाबा या दावे होंगे फेल? चमत्कार के इस लाइव टेस्ट में आज हम बात कर रहे हैं कंबल वाले बाबा के काले कंबल से चमत्कारी दावे करने वाले बाबा की, जो ये कहते हैं कि इस कंबल में दैवीय शक्ति है जिससे वो हर तरह की बीमारी को ठीक कर देते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम स्टूडियो में आएंगे और आपके सामने लाइव हम दिखाएंगे कि कैसे कष्ट को, कैसे तकलीफ को, कैसे दर्द को ख़त्म कर देते हैं। और आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा अपने काले कंबल का चमत्कार दिखाएंगे और देश के कुछ नामचीन डॉक्टर्स के सामने हम बाबा के दावों का लाइव टेस्ट भी करेंगे और कंबल के चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं इनके कारनामे क्या क्या हैं, इन्होंने किस तरह से कंबल से चमत्कार किया है। एक ऐसे बाबा जो कंबल उड़ाकर भक्तों का इलाज करते हैं। एक ऐसे बाबा जो अपने कंबल में चमत्कारी शक्ति होने का दावा करते हैं। सफेद कुर्ता पैजामा, सिर पर काली पगड़ी और कंधे पर काली कमली। वेशभूषा आम लोगों जैसी, लेकिन दावा ऐसा जिसे सुनकर डॉक्टर्स भी चकरा जाएं। दावा ये कि जब बाबा कंबल के जरिए इलाज करते हैं तो पार्किंसंस का भी मरीज दौड़ने लगता है। कंबल वाले बाबा के छूने से ही उस मरीज का भी दर्द गायब हो जाता है जो वर्षों से हड्डियों से संबंधित बीमारियों से परेशान थे। कंबल वाले बाबा के छूते ही उन मरीजों का भी दर्द गायब हो जाता है जो वर्षों से हड्डियों से संबंधित बीमारियों से परेशान थे, चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर कोई जन्म से ही बहरा या गूंगा ही क्यों न हो। कंबल वाले बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है। बाबा के पास जब कोई पहुंचता है तो वो न तो कोई डॉक्टरी जांच करते हैं, न ही दवाई देते हैं। वो सिर्फ कंबल की शक्ति से बीमार शख्स का इलाज करते हैं और फिर चमत्कार होने का दावा किया जाता है। जैसे ही बाबा दरबार में आते हैं, कंबल को लोगों को उड़ाते चले जाते हैं। दावा ये कि जिनके ऊपर कंबल डाली गई उनकी सारी बीमारी कंबल में आ गई। ये सुनते ही भक्त हाथ जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका तारणहार आ गया। शायद उन्हें भरोसा है कि जो बाबा सामने खड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। आखिर बाबा के चमत्कारी कंबल का क्या राज है? बाबा के कंबल में कौन सी शक्ति है?
आखिर कैसे 50 वर्षों से एक ही कंबल से बाबा इलाज करते आ रहे हैं? क्या बाबा कोई चमत्कारी पुरुष हैं? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कंबल वाले बाबा को न्यूज नेशन के स्टूडियो बुलाया। चाल तो बदली है, चाल तो बदली है, देखो चाल तो बदली है। मैं पहले ही कह रहा था आराम आएगा। अभी आराम है, पहले से आराम है। पहले से चाल। पाखंड के खिलाफ मुहिम में हमने डॉक्टर्स का एक पैनल भी बुलाया। इसके साथ हमने ऐसे लोगों को भी स्टूडियो में बुलाया जो हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इन सब के सामने कंबल वाले बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने का फैसला किया गया। दौड़ के एक बार कूद के देखो कि कहीं दर्द करता हो, और 6 घंटे के बाद आप चेक करवा लेना डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, मैं तो एक बार नहीं जरा कूद के दिखाओ। अभी कैसा है? चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, जाए जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ। क्या कंबल वाले बाबा का दावा सच साबित होगा या वो फंस जाएंगे? चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज देखिए, डॉक्टर्स की टीम के आगे बाबा पास होंगे या फेल? चमत्कार के लाइव टेस्ट में आज देखिए, बाबा के पास सिद्धि या फर्जीवाड़े से पा रहे प्रसिद्धि? चमत्कार का लाइव टेस्ट में आज देखिए, आज आस्था की जीत होगी या विज्ञान की? चमत्कार का लाइव टेस्ट में आज देखिए। तो अब आपको बिना देर किए मिलवाते हैं कंबल वाले बाबा से। तो कंबल वाले बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के स्टूडियो में। तो कंबल वाले बाबा ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, उनसे प्रश्न पूछे और विज्ञान की कसौटी पर उनके उन तमाम दावों को परखा जाएगा। तो जो आज हमारे साथ पैनल में डॉक्टर्स होंगे, पहले उन डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर आशीष दुग्गल हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आरएमएल हॉस्पिटल के। डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रंजन कुमार हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सक हैं। तो पूरी डॉक्टर्स की पैनल, और साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, क्योंकि इनमें से वो हैं लोग जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, और ये इनको जब पता चला कि हमारे पास ऐसे बाबा आए हैं और डॉक्टर्स का पैनल भी है, तो ये भी स्टूडियो में आकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा ना कि आज हम लाइव टेस्ट ही करेंगे। तो बाबा, लाइव टेस्ट करें, आपके कारनामों के बारे में तो जान लिया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर दूं कि बाबा ये दावा करते हैं कि इनके पास जो 2 कंबल, एक सिर पर और एक कंधे पर, बाबा को दिखाइए, ये दोनों कंबल दरअसल माता ने इनको दिया है आशीर्वाद के तौर पर, और जो कुछ कारनामा होता है वो इसी कंबल से तय। यही बात है बाबा? हाँ, यही पक्का? मतलब दैवीय शक्ति इस कंबल में, यही कंबल है, और ये कंबल चमत्कार कर देता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई उस चमत्कार की, लेकिन आप पे कुछ आरोप हैं। मैं सबसे पहले उन आरोपों से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इलाज कैसे करते हैं वो भी दावा मैं देखूंगा। आप पे जो सबसे पहला आरोप है कि देवी के आशीर्वाद के नाम पर आप चमत्कार का दावा करते हैं, और चमत्कार का अगर दावा किया जाता है दैवीय शक्ति के साथ, तो इसे कहा जाता है कि आप पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इस दावे पर, इस प्रश्न पर आपका क्या उत्तर है? मैं एक कम्बल किसी को भी उड़ा देता हूँ और उसकी कोई भी नस हो तो मैं तुरंत खोल के उसको यहाँ से अच्छा करके भेज देता हूँ, और अच्छा होते तभी तो लोग आते हैं। नहीं, तो ये आपकी कला है या देवी का रूप है? देखिए, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि जब मैं मसल्स को आप कम्बल किसी ट्रीट कर पे सकते हैं। रखता हूँ तभी मुझे वो उसकी कौन सी नस ब्लॉक है वो दिखती है। अच्छा, वो दिख जाती है, हाँ। क्लियर कट। और उसी को मैं प्रेशर देके उसको मैं वो नस को मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो मतलब आप ये कहते हैं कि आप मसल्स या हड्डियों के बहुत बड़े जानकार नहीं है, लेकिन आपके पास ये कंबल है तो इसके साथ अनुभव आप काम आ गया, हाँ। इसलिए आप इलाज कर लेते हैं। मतलब एक कम्बल रखने के बाद तुरंत मेरे को पता लगता है कि ये नस ब्लॉक है, वही नस को मैं प्रेशर देकर दबा के उसको वो नस को मैं मतलब उसके अंदर खून का रक्त मतलब चालू कर देता हूँ। नहीं, ये सब देखने के लिए डॉक्टर्स कई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, पता नहीं एमआरआई, पता नहीं क्या क्या। मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरे लिए यही सब कुछ है, सब कुछ। हाँ। तो इसमें कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई पाखंड नहीं। पाखंड हो तो अभी लाओ आप। तो क्या मैं शुरू करूं अब? हाँ, मैं और आरोप जो है आपके ऊपर है, हाँ, जो भी आरोप है मेरे पे, एक आरोप और है आपके ऊपर, मैं एक वो आरोप भी आपके ऊपर जो है वो दिखा देता हूँ। बाबा पे दूसरा आरोप लगा है, वो एक बार वो बताइए। दूसरा आरोप है कि लकवा और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आप कंबल से कर देते। कैंसर? हाँ, मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी मेरे पास में आते, जो दुनिया में ना इलाज है।
उसको भी आप ठीक कर दें? हाँ, सिर्फ कंबल से? कम्बल से। एक बात आपको और बता दूं, कोई भी पेशेंट जिसको मैं आपके पास बुलाऊंगा उसको मैं सबसे पहले डॉक्टर के निरीक्षण में हाँ, उनको चेक करवाऊंगा आप चेक करवा लो। और उसके बाद फिर वो आपके पास आएंगे, डॉक्टर की जो बातें होंगी उसके हिसाब से। क्या डॉक्टर्स कोई परेशानी तो नहीं? तो सबसे पहले आप आना चाह रही थी ना, आपको दिक्कत थी, तो मैम आइए प्लीज वहां पे आइए। नहीं, यहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं आपके पास ला रहा हूँ, पहले डॉक्टर्स को देख ले, आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आइए वहां पे आइए। तो सर आप एक बार, और आप भी, क्योंकि न्यूरो और ऑर्थोपेडिक आप दोनों हैं, तो एक बार साथ चले वहां पे। मैम प्लीज बैठ जाइए। मेरे कुछ प्रश्न पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आप डॉक्टर से, क्योंकि देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इसलिए दोनों समस्या को ये समझेंगे, सुनेंगे, मैं कैमरे पे उनको बताऊंगा और उसके बाद जो होगा वो उनके पास लेके चलेंगे कि आपके ट्रीटमेंट के चांसेस क्या है, रिकवरी के चांसेस क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, इस साइड आ जाइए ना। हाँ प्लीज इस साइड, क्योंकि आपको ट्रीट करना है, तो आप एक बार ऊपर आ जाइए। मैम आपको दिक्कत क्या है? जब मैं सुबह उठती हूँ ना, एकदम मुझे लगता है जैसे मैं इस तरफ गिर जाऊंगी, चक्कर आते हैं थोड़े से, यहाँ से ये इतना कमर में इतना दर्द होता है। पहले मैं ऐसे पोजीशन करती रहती हूँ, फिर चलती हूँ। सुबह उठ के ऐसी जैसे मैं बैठी हूँ एक जगह पर, आधा एक घंटे बाद फिर मेरी ये दर्द तेज शुरू हो जाता है। अभी भी मेरी इसमें काफी दर्द है। दर्द है? जी हाँ। मतलब वो आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है? ये पीठ में दर्द, बहुत दर्द होती है पीठ में, बैक। तो क्या मैं डॉक्टर से एक बार कहूं कि आपको चेक करें? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर लेट जाएंगे? हाँ इधर हाँ, लीजिए। सिर्फ लेट। आपको दर्द कहाँ होता है? नीचे जाता है पैर में? आप पैर उठाएंगे अपना एक बार सीधा, इसको एक पैर, सिर्फ एक पैर। इस वक्त बहुत तेज है। ये ऐसे करने पे दर्द बढ़ जाता है? ठीक फील कर रही हूँ। अच्छा, इस वाले में देखो, हाँ ऐसे ये करने में रिलैक्सिंग है रिलैक्सिंग है। जी। तो ये दर्द आपको सुबह होता है, शाम को होता है? ये कभी भी हो जाता है, जैसे इस वक्त चलने से आराम मिल जाता है इसमें आपको? आपने जैसे इसको ऊपर किया पैर को, तब तो आराम मिला, नहीं तो दर्द होता रहता है, मैं चलती रहती हूँ। पर मुझे आप कह रही काम थोड़ी करना देर में पड़ता है। आराम आ जाता है चलने के थोड़ी देर बाद? हाँ फिर फूल सा जाती हूँ या आराम आ जाता है, whatever। लेटने पे ज्यादा दर्द होता है? जैसे अब बहुत दर्द हो रहा है, बैठे रहूंगी तो बहुत दर्द होगा, पर मैं बैठी रहती हूँ। मैं ये नहीं करती कि दर्द है तो मैं लेट जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं आप कई देर तक बैठे रहते हो तो थक जाते हो, पेन होता है, बहुत दर्द होता है। क्योंकि आप अनसपोर्टेड बैठते हो ना, कमर को सपोर्ट करके नहीं बैठते, तो मसल फटीग हो जाती है। पोस्चर आपकी गलत है। अगर आप पोस्चर को करेक्ट करोगे, स्ट्रेट बैठोगे, बैक को सपोर्ट करके पीछे जी छोटी गद्दी लगा के बैठोगे, जी। तो वो पेन आपका खत्म हो जाएगा। ओके। और एक्सरसाइज करोगे तो भी पेन में आराम मिलेगा। दूसरा आप करे वो चक्कर आता है, सुबह उठती हूँ ना तो तब चक्कर सा आता है। वो आपको वर्टाइगो हो सकता है। गर्दन में आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा, इस एज में हो जाता है, ओके तो उस वजह से होता है। ठीक है। बाकी ये आपका कोई किसी भी नस पे कोई दबाव तो नहीं है, जो ये तो डॉक्टर साहब मसल ने की वजह से ज्यादा मस्कुलर है ज्यादातर। ठीक है। तो क्या लगता है डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है? इनकी जो दिक्कत आपने देखी, ट्रीटमेंट में इनके जो हम कुछ टेस्ट कराएंगे, एक्सरे वगैरह, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, वो करवाएंगे। उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस तो नहीं है, जॉइंट में पेन तो नहीं है ना किसी जॉइंट, बस यही है। सिर्फ पीठ बहुत दर्द होती और है। ये बीच में ठीक भी हो जाता है, कभी कभी आप चलते हो तो ठीक हो जाता है। जैसे मैं चलने लगूंगी ना हाँ, तो ठीक हो जाता तभी है। ठीक हो जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। चलते हैं तो हमारी मसल है ना स्ट्रेट रहती है, एक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन में तो पेन नहीं होगा। अभी दर्द है आपको? बैठते हैं, इस वक्त बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल सकता मेडिकल टर्म मिले में? इंस्टेंट रिलीफ फिजियोथेरेपी से मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा, पेन किलर लेंगी तो उससे भी आराम उससे भी मिलेगा। मैं लेती कभी कभी मुझे बहुत दर्द होता है तो उससे एकदम आराम उससे थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा, फिर बाद में दोबारा बढ़ जाएगा। अच्छा, और ये और ट्रीटमेंट अभी अगर बाबा जी कुछ करेंगे मैनिपुलेशन, उससे भी आराम आएगा अभी। देखिए हमारी टर्मिनोलॉजी में ना एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो कई बार दवाई जो नहीं काम करती वो दवाई देने से भी मरीज को आराम मिल जाता नहीं, हम आज ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। है। इनको अभी आप लोगों ने देखा, अभी इनकी मर्जी बाबा के पास जाना चाहते हैं या नहीं,
अगर ये जाना चाहती हैं जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि हो सकता है फॉर अ सेंस 5 मिनट 10 मिनट के लिए इनके दर्द को गायब किया जा सके। हम आधे घंटे बाद फिर से इनसे पूछेंगे कि अब कैसा फील हो रहा है। क्योंकि इससे नहीं, आधे घंटे तक भी रहेगा आराम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, हम 1 घंटे बाद पूछेंगे सर। अच्छा मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए कि इनकी ट्रीटमेंट में रिपोर्ट्स आने का और ये सब तो प्रोसेस हो गया, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट में इनको कंप्लीट रिलीफ के लिए कितना समय लग सकता है? देखिए कंप्लीट रिलीफ आने में समय लग सकता है। कितना मतलब एक टेंटेटिव 3 से 6 महीने तक लग सकते 3 हैं। से 6 महीने। फिजियोथेरेपी रेगुलर करेंगी, अपना पोस्चर जैसे सर ने बताया ठीक रखेंगी, कैल्शियम विटामिन डी वगैरह ठीक रखेंगी, तो उससे वो डिपेंड करता है हाँ। पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, कितनी एक्सरसाइज करता है, कितना अपना केयर करता है। मतलब एक दिन के इलाज की बात एक नहीं दिन के है। इलाज की बात नहीं। नहीं है ना, चुटकी बजाने वाला हिसाब किताब नहीं हाँ, है। चुटकी बजाने वाला तो है ही नहीं, लेकिन एक बार सूदिंग इफेक्ट आएगा। हाँ। अगर आप कुछ नस दबाओगे, एक्सरसाइज मसाज करोगे तो भी इफेक्ट आता है। नहीं, आप तो न्यूरो को समझ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई नस अभी दबाएं इनको कुछ सूदिंग इफेक्ट इनकी मसल में प्रॉब्लम है जैसे सर ने अच्छा, बताया, muscles में nerves में दिक्कत ऐसा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, impossible nerve नहीं। compression नहीं लग रहा है, तो ऐसा देखिए एक चुटकी दवाई उससे ठीक होना तो नहीं मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। ठीक दोबारा हो जाएगा ना, अभी हाँ, जो आराम अभी आएगा, आराम आ हाँ, जाएगा। 2 दिन बाद दोबारा हो जाएगा। ठीक है, आइए आइए सर। मैम अब बाबा के पास चले आपको। बाबा अब इनका आपने डॉक्टर्स के हिसाब से चीजें, आइए। 5 दिन, हाँ? 5 बार देखो कंप्लीट कर लो। लाइफ में कभी कुछ हुआ हाँ। मैं कभी बाबागिरी ना करूँ। ठीक है, तो इनको यहाँ बैठाऊं? बैठा दो, बैठ। बैठ जाओ। अगर कहीं भी बैठो आप कहीं भी बैठो। तो मतलब ये इनको दर्द है, आपको दर्द है ना अभी? आप 1-2 मिनट के बाद पूछना। 2 मिनट बाद पूछना है, ठीक है। एक 2 मिनट के लिए देखिए, 2 मिनट के लिए। दौड़ के कूद, एक बार कूद के देखो क्या कहीं दर्द करता है, और 6 घंटे के बाद आप चेक करवा लेना डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, मैं तो एक बार नहीं जरा कूद के अभी दिखाओ, अभी कैसा है? चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ पर। 100%? नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। कंबल से मैं आई डोंट नो, उनको लगता होगा कंबल से, पर ये कि इनको कुछ प्रेशर पॉइंट्स की नॉलेज है, जहाँ इन्होंने दबाया तो मुझे बहुत बहुत आराम हुआ है। बाबा जी के घर के पास रहती तो मैं जाती रहती। अच्छा चलिए आप एक बार बैठ जाइए अपनी जगह पे, मैं आ रहा हूं। सर एक बार इनसे पूछ तो ले कि क्या किया है, उसके बाद फिर आप ही लोगों का मंच है, अब तो आप ही लोगों को प्रश्न करना है। बाबा किया क्या था? कुछ नहीं, मैंने कमल उड़ाने के बाद मेरे को समझ में आया कि यहाँ वाला जो बाग है वो नहीं, ये स्केलेटन है क्या? इस पे थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं, आपने कौन से पार्ट को देखा? हाँ, इसमें सर ये जो मैंने जब देखा तो ये वाला भाग है, ये यहाँ से। डॉक्टर क्या आप एक बार आ सकते हैं? ये जो इन्होंने किया, आप दोनों आ जाइए प्लीज, ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इनका जो ट्रीटमेंट का तरीका था साइंटिफिकली वो सही जा रहा था फिजियोथेरेपी में की दिशा में, या फिर क्या है? प्लीज आइए। मैंने जब एक कमल उड़ाई तो मेरे को ये वाला और ये यहाँ पे ये दर्द था और ये सूजन थी, तो वो सूजन क्यों आएगी? तो ये वाले मैंने पूरा उसका पॉइंट मैंने दबा दिया, बस यहाँ से यहाँ
और इसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ की वजह से ये जो कमर वाला ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला ये जाम हो गया था। तो जाम हो गया तो ये मैंने खोलने की वजह से यहाँ से खून का स्राव बढ़ गया और ये उसका वो दर्द कम हो गया। क्या ये जो बता रहे हैं, मतलब आपकी मेडिकल टर्म में इसे क्या कहें, वो जो प्रोसेस उन्होंने बताया? देखिए, नहीं, ये तो जो मसाज थेरेपी में बता रहा हूँ ना, सूदिंग इफेक्ट आएगा। आप किसी मसाज भी कराओगे, मालिश कराओगे, फिजियोथेरेपी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कहीं पे भी दबाओगे आने आएगा आराम। ये जो अभी आपने जो ट्रीटमेंट की, कंबल से ही पता चला? हाँ, मुझे कंबल से पता वो लगा। तो कुछ सेकंड्स के लिए आपने डाला था? हाँ, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए डालता हूँ। बैठिए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब आपके हाँ, मैं आप ही लोगों के पास तो आ रहा हूँ। अब कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप प्रमाणित कीजिए, ये बार बार प्रश्न पूछेंगे, इनका भी काम है, तो मैं दोनों को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। कपिल, हाँ डॉक्टर। मेरा सवाल आपसे एक है, आपने कहा ये एक्सरे है आपका, अगर हम आपको कोई यहाँ से ऐसा पेशेंट दे बिना उसकी तकलीफ बताए कि उसको किस बॉडी पार्ट में क्या दिक्कत है, आप कंबल ओढ़ के उसको बता देंगे कि उसको क्या तकलीफ है? इलाज तो बाद में बात करेंगे ना, तो वो पेशेंट आपको नहीं बताएगा क्या तकलीफ है, आप कंबल ओढ़ के पहले वो तो मेरे को बताना पड़ेगा। नहीं, आप दैट इज व्हाट आई वांट। मैं कंबल ओढ़ के मैं ये बोलता हूँ कि इसको हाथ पैर कमर में दर्द है, तभी मैं बोलता हूँ। वो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आपका ये पहले बता देगा मैं कोई ना, भगवान नहीं हूँ। भगवान वाली बात नहीं है। आपके पास तो चलो माता का भी आशीर्वाद है, पर मैं आपको कह रहा हूँ अगर नेक्स्ट पेशेंट जो आएंगे वो आपको अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे, आप कंबल ओढ़िए और आप उसके बाद आपकी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आ जाए और ऐसा करके खड़ा हो जाए तो आप उसको बता सकोगे उसका क्या? आपके पास तो कंबल है, एक्सरे है। लेकिन एक कंबल जब मैं वो अरे जो मेडिकल साइंस का एक्सरे है वो तो बताता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हो कि आपको नसों का पता चल जाता है। मेरे को जो बताओगे, प्लीज आप मेरे को बताओगे, वो मैं माँ को पूछूंगा। नहीं आप माँ से पूछिए, पर आप पेशेंट से मत पूछिए उसको क्या तकलीफ है। आप कंबल ओढ़िए, उसके ऊपर चलाइए, फिर आप उसको बताइए तुम मेरे पास इस वजह से आए हो। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, आप मेरे को बताओ उसका। डॉक्टर कपिल ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास जो ये कंबल है दैट इज द पावर, यही शक्ति है और ये माँ का दिया हुआ है। ये आप कह रहे हैं सर, मेडिकल टर्म में मैं उसको नहीं ला रहा हूँ, ये इनका क्लेम है, ठीक है। और एक बात और डॉक्टर कपिल, अगर ऑर्थोपेडिक्स के पास कोई बंदा जाके बोले कि मेरे पेट में दर्द है, तभी शायद ऑर्थोपेडिक को ही पता चलेगा इसके पेट में दर्द है। शायद ऑर्थोपेडिक का काम पेट में दर्द देख चेक करना नहीं है। तो ये तो एक वो फिलॉसफी आप टेस्ट कर रहे हैं, ये बार बार क्लेम कर रहे हैं। आप अपनी दिक्कत बताइए, मैं कंबल रख के वो पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे दिक्कत है। ये कभी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैं कंबल रख के आपके रोग को बता दूंगा, ये रोग ठीक करेंगे। बता सकते, ऐसा कोई क्लेम इन्होंने नहीं किया है। तो इसको गलत साबित करने के लिए सिर्फ इंटेंशनली हम ये क्रॉस करें, इस पे मुझे दिक्कत है। कोई फर्क कम हो आधी हो गई है, गायब हो गई है, पिघल गई है? नहीं। मतलब बाबा ये डॉक्टर कह रहे हैं ये बीमारी नहीं, लेकिन आपके कंबल से इसकी आवाज ठीक हो सकती है। मैं हो जाएगी। 5 बार लेके आ जाना, 5 बार लेकर